आप सभी को माघ मास मौनी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के दिन हम बात करेंगे बहुत ही विशेष विषय पर। अमावस्या यूं तो प्रतिमा आती है, पर कुछ अमावस्या कुछ विशेष योग लेके आती है, पुण्य के विशेष अवसर लेके आती है। कुछ ऐसे विशेष मुहूर्त बन रहे होते हैं जो मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत उत्तम होते हैं। उन्हीं में से एक अवसर आ रहा है आने वाली मौनी अमावस्या पर। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मौनी अमावस्या पर या कहें कि माघ मास की अमावस्या पर किस प्रकार से आपको कर्म चाहिए, कैसे ये अमावस्या आपका जीवन परिवर्तन कर सकती है, कैसे ये अमावस्या अन्य अमावस्याओं से अलग है और महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं ये एक दिन आपको 100 वर्ष तर्पण करने का, 100 वर्ष दान करने का पुण्य प्रदान कर सकता है। ये अमावस्या का जो दिन है साधारण दिन नहीं है। इस समय एक एक नहीं 3 बड़े योग बन रहे हैं। एक ये रविवार ही भानु अमावस्या है। भानु अमावस्या की खूब प्रशंसा की गई है। शास्त्रों में बताऊंगा आपको कि कैसे भानु अमावस्या का महत्व कहा गया है। दूसरा योगादि तिथि है। योगादि तिथि पर किया जाने वाला पूजा पाठ दान पुण्य लाखों गुना पुण्य आपको अधिक प्रदान करता है। 100 वर्ष का पुण्य आपको अधिक प्रदान करता है। तो कैसे ये योगादि तिथि का महत्व रहेगा, क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि योग लेके आ रही है ये अमावस्या, तो सर्वार्थ सिद्धि योग का कैसे आप लाभ लेंगे। और मौनी अमावस्या पर मौन का क्या नियम है, व्रत कब रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कितनी देर रखना। अवश्य ये अमावस्या यदि आप तर्पण कर लेते हैं, अपने पितरों को तर्पण कर लेते हैं, तो 100 वर्ष तक आपके पितृ तृप्त रहते हैं। कैसे तर्पण करना है, एक छोटा सा हवन कैसे आपके घर की एनर्जी को, आपके घर के वातावरण को बदल देगा, कैसे केवल 25-30 आहुतियां आपके पूरे जीवन को बदल देंगे, वो भी बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के संपूर्ण जानकारी आने वाली सबसे महत्वपूर्ण तिथि अमावस्या के बारे में इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि सही शास्त्रीय जानकारियां लोगों तक पहुंचे और वो सही विधि से पूजा पाठ करके उसका लाभ ले पाए अपने पितरों की तृप्ति के लिए, और उन्हें भगवान कृष्ण वैकुंठ में वास दे। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल सनातन धर्म का संसार। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली महत्वपूर्ण अमावस्या की। प्रिय भक्तों, यूं तो इस अमावस्या के विषय में मैं पिछले वीडियो में बहुत कुछ बता चुका हूं, पद्म पुराण से बहुत सी जानकारी दे चुका हूं, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं जो पिछले वीडियो में मैं नहीं दे पाया था। उनके विषय में अब मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और संपूर्ण आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये जो है ना आने वाली तिथि मौनी अमावस्या, माघ मास की अमावस्या, इसके विषय में शास्त्र कहते हैं कि इससे अधिक पुण्यदायिनी कोई तिथि नहीं है। शुरुआत करता हूं सबसे बड़ी बात से कि ये इतना अधिक पुण्यदायिनी क्यों है। इसका कारण है कि मौनी अमावस्या जो है, माघ मास की अमावस्या, इसे युगादि तिथि कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन से द्वापर युग की शुरुआत हुई थी और शास्त्रीय नियम है कि जिस तिथि से द्वापर युग की होती है उस तिथि पर किया जाने वाला हाव्य और काव्य अनंत पुण्य देता है, अक्षय पुण्य देता है। अर्थात आज के दिन जो भी आप भव्य और कव्य के कार्य करेंगे वो सब चिरकाल तक स्थिर रहेंगे। उनसे जो पुण्य प्राप्त होगा वो कभी नष्ट नहीं होगा, ना नष्ट होने वाला पुण्य आपको प्राप्त होता है। हाव्य और कव्य क्या, हाव्य वह जो आप देवताओं के प्रति हवन पूजन आदि करते हैं उसे हाव्य कहते हैं, और है जो अपने पितरों के प्रति आप श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। तो जो भी श्राद्ध कर्म आदि करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, हवन आदि करते हैं, उससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह चिरकाल तक स्थिर हो जाता है। ये प्रभाव है इस युगादि तिथि का। अब सुनिए शास्त्र क्या कहते हैं, युगी वर्षति न दानम युगादि काले दिवस है। अर्थात युगादि काल की जो तिथि होती है उस दिन आप थोड़ा साभी दान पुण्य कर देते हैं ना, तो एक दिन का दान 100 वर्ष तक किए गए दान का फल प्रदान करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं। और यहां एक और बात बताऊं आपको, मैं अपने चैनल पर अपने वीडियोस में किसी टोने टोटके की बात नहीं करता, किसी मनगढ़ंत उपाय की बात नहीं करता। मेरे पास पुराण है,
जो उनमें वर्णित है, मैं वो आपको बताता हूं। मेरा उद्देश्य केवल उन पुराणों में जो हमारे देवतुल्य महान या ऋषियों ने लिखा है उसको हमारे सनातनियों को बताना है। मेरा उद्देश्य केवल यह है कि हमारे धर्म में जो गया है वो सही जानकारी आप तक पहुंचे। तो ये शास्त्र कहते हैं कि ये योगादि तिथि है और इस दिन जो आप दान कर देते हैं वो उस वस्तु को 100 वर्षों के दान का पुण्य फल देता है। अर्थात आज आप एक वस्तु दान देंगे वो उतनी पुण्यदायी होगी, उसका पुण्य उतना मिलेगा जितना आप उस वस्तु को 100 वर्ष तक दान देते तब मिलता। इस श्लोक को बताने का मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि आप इसके महत्व को समझे। न था हिंदी में तो मैं पहले बताई हूं आपको, आप इस तिथि के महत्व को समझिए। ये तिथि आपका जीवन परिवर्तन करने वाली है। आप कहेंगे पंडित जी इस पुण्य का होता क्या है, ये दिखेगा क्या कहीं? ये आंखों से नहीं दिखाई देगा, पर आपके जीवन पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। आपके जीवन की जो परेशानियां हैं ना, उनका नाश होता है। पुण्य किस प्रकार से कार्य करते हैं? मनुष्य के अच्छे दिन और बुरे दिन उसके कर्म अर्थात उसके पाप पुण्य से ही निर्धारित होते हैं। जब आपके बही खाते में पाप कर्म आते हैं तो आपके दिन खराब होने शुरू होते हैं। वहीं जब आपके पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं तो फिर आपके दिन अच्छे होने शुरू होते जाते हैं। कहते हैं ना, अमुक व्यक्ति